बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहला जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसका क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनका हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है ये हमारे पास। स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस फॉर्म में आई है। इससे पहले भी हमारे पास इस शक्ल के क्वेश्चन आए थे, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर एक दफ़ा फिर से मैं लिख लेता हूँ, हम करते थे रैशनलाइजिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मैंने लिखा रैशनलाइजिंग करेंगे। रैशनलाइजिंग का प्रोसेस हमने सीखा था, इसके हमने टोटल स्पेलिंग आप चेक कर ले, ठीक है। रैशनलाइजिंग हमने टोटल इसके 6 पार्ट्स किए थे। रैशनलाइजिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली वैल्यू है, इसका साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। कैसे, ये जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू है, इसका ये वाला साइन चेंज करके यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। किस फॉर्म में आएगा हमारे पास, 11 प्लस 9 आयोटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, 11 प्लस 9 आयोटा, ठीक है। दोनों करवाते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। किस फॉर्म में मैं लिखूंगा, यहाँ पर ब्रैकेट से करवा लेते हैं, 7 प्लस 8 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, 11 प्लस 9 आयोटा, ठीक है। हमारे पास ये इस शक्ल में है। नीचे हमारे पास क्या है, 11 माइनस 9 आयोटा, मल्टीप्लाई हो रहा है 11 प्लस 9 आयोटा। अगर नीचे वाले साइड पे आप ध्यान दें, हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, हवाला, कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, ए प्लस बी, या यहाँ पर एक माइनस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास क्या है, ये एक फार्मूला है। वो कौन सा फार्मूला है, क्या बनता है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो नीचे वाला जो है हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऊपर वाले के साथ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाले में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। यहाँ दोनों तरफ a हमारे पास 11 है, b हमारे पास सेम वैल्यूज़ है, ऊपर ऐसा नहीं है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और सेम इसी तरह हमारे पास इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं ऊपर, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू 7, जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा 77, प्लस और प्लस प्लस है, 7 9 जार क्या होता है 63, साथ में क्या है आयोटा। अब ये सेकंड नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस लिखूंगा, 8 आयोटा जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 88 आयोटा, प्लस और प्लस प्लस होते हैं। 8 आयोटा जब 9 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 9 जार क्या होता है हमारे पास 72, साथ में आयोटा का स्क्वायर, इस फॉर्म में आए। नीचे चेक करते हैं, नीचे हमारे पास ए हमारे पास क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर लेंगे, माइनस बी हमारे पास क्या है 9 आयोटा, तो 9 आयोटा का हमने स्क्वायर ये ले लिया। यहाँ पर फिर से हमने इनको एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम क्या लिख सकते हैं -1। अब यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर, इन दोनों की जगह हम -11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज़, हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले क्या है 77 हमने लिखा, 63 आयोटा प्लस हो रहा है 88 आयोटा के साथ, यहाँ पर ये एडिशन करवा लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। हमारे पास क्या है 63 प्लस 88, क्या वैल्यू बन रही है 151, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा प्लस 151 आयोटा। याद रखें एडिशन में आयोटा की पावर ऐड नहीं होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्लस 72 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। नीचे चलते हैं, हमारे पास 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, यहाँ पर देखें 11 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या बनता है 121, हमने ये लिखा। अब आगे चलते हैं, -9
आयोटा स्क्वायर क्या बनता है हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 होता है, ठीक है 81, साथ में क्या है आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे, मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू, अब यहाँ पर चेक करें 77 प्लस 151 आयोटा प्लस माइनस माइनस 72, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 72 ही आएगा हमारे पास। 121 हमारे पास माइनस 81 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है ये काम हमने यहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करेंगे, देखते हैं वैल्यूज किस शक्ल में आ रहे हैं। z इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास क्या है 77 माइनस 72, जो हमारे पास सिंपल वैल्यूज हैं इनको मैंने एक तरफ कर दिया, ठीक है जो बिना वाली आयोटा वाली वैल्यूज है उनको एक तरफ, आयोटा वाली वैल्यूज को हमने एक तरफ कर दिया। 121 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है एडिशन में, 81 को हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, z इज इक्वल टू 77 में से अगर हमारे पास 72 निकल जाए तो क्या बचेंगे 5 बचेंगे, प्लस 151 आयोटा, नीचे क्या है 121 में 81 ऐड कर दे हमारे पास 202 बनता है, 121 प्लस 81 क्या है 202, वैल्यूज कुछ हमारे पास इस फॉर्म में आए। अब इस स्टेप में क्या होगा, ये जो 202 है वो 5 का भी है और 151 आयोटा का भी है, एक ही साथ लिखा गया है, मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने लिखा 5/202 प्लस 151 आयोटा, क्या हमारे पास 202, वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में आई। अब इससे आगे सॉल्व नहीं हो रही, हमारी वैल्यू यहाँ तक आ गई कि अब हम इसको कंपेयर करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा कंपेयरिंग, ठीक है ये आपने लाजमी लिखना है, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करवा रहे हैं हमारे पास a प्लस बी आयोटा। हमारे पास फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, हेयर हमें मालूम है कि हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5/202 है, ये आयोटा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आयोटा दोनों वैल्यूज़ की हैं और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 151, यहाँ पर हम आयोटा नहीं लिखते, ठीक है ये बात हमने सीखी थी। a और b दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, जब दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है कि हमने जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है वो किस तरह निकालना है, उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा z के साथ दो स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू रेडिकल के अंदर क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, रेडिकल फाइंड आउट करने का हमारे पास ये फार्मूला है, इसके ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करते हैं, फिर z के साथ दो स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू रेडिकल। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू ये रही हमारे पास, मैं लिखूंगा 5/202, इसके होल का स्क्वायर ले लिया, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 151/202, इसका भी हमने होल का स्क्वायर ले लिया। ये वैल्यूज़ कुछ हमारे पास इस शक्ल में बन गई, ठीक है यहाँ तक हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया, आसान अल्फाज में यहाँ पर सीख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, मैं लिखूंगा z, ये हमारे पास इस शक्ल में आया। अब क्या होगा, ऊपर वाला क्या है 5 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ऊपर वाली वैल्यू का भी है नीचे वाली वैल्यू का भी है, ठीक है दोनों के साथ हमने ये लगाना है। 5 का स्क्वायर क्या है 25 है, नीचे 202 का स्क्वायर चेक करते हैं, 202 मल्टीप्लाई बाय 202 क्या वैल्यू बन रही है 40, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4804, ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में बन रही है। 151 का स्क्वायर, अब ये जो स्क्वायर है इन दोनों वैल्यूज़ का है, यहाँ पर हम लिखेंगे 151 मल्टीप्लाई बाय 151 क्या बन रहा है हमारे पास 22801, नीचे फिर से 202 का स्क्वायर हमारे पास ये वाली वैल्यू है 40
804। हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म में बनी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा इन दोनों का। अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, सेम यही वैल्यू आएगी, क्या है 40804। ठीक है, एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे 4080। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनेगी, इसको किस टेबल के साथ कैंसिल करवा सकते हैं, सिंपल सी बात है 4080, ये हमारे पास 1 के साथ। तो ये वैल्यू हमने क्या ले ली, एलसीएम ले लिया। अब 4080 का ये टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, ये हम 1 तक पढ़ेंगे। 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, वही 25 ही आएगा प्लस ये वैल्यू। ये टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास ये आ जाए, हमारे पास वैल्यू 1 तक पढ़ेंगे। 1 को अगर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो सेम यही वैल्यू हमारे पास फिर से बनती है। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में ऐड करवाते हैं, जमा करवाते हैं। यहां पर हम जमा करवाएंगे, z के साथ 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, रेडिकल। हमारे पास वैल्यू क्या है, अगर इनको आपस में ऐड करवा लिया जाए 22826, हमारे पास ये वैल्यू इस फॉर्म में बनती है। ठीक है, ये हमने लिख ली। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है 40804। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आए, यहाँ पर हम कैंसिलेशन करवा सकते हैं, कैंसिलेशन बिल्कुल करवाएंगे। आसान सा यहीं पर मैं आपको कैंसिलेशन यहाँ पर सिखा देता हूँ, सिंपल सी बात है। यहाँ पर चेक करें, 2 2s 4, 0 है, 2 4s 8, फिर 0 है, 2 2s 4। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे पास 2 1s 2, 2 1s 2, 2 4s 8, 2 1s 2, 2 3s 6। हमारे पास वैल्यूज़ क्या बची, ये वैल्यूज़ यहाँ पर हम लिख लेंगे इज इक्वल टू, रेडिकल मैंने लिख लिया, ऊपर वैल्यू क्या है 11413, नीचे वैल्यू क्या है हमारे पास 20402। वैल्यूज़ हमारे पास इस फॉर्म में आई। तो इस क्वेश्चन का हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिया जो कि हमारे पास इस फॉर्म में है। इस क्वेश्चन को हमने आसान अल्फाज में सीखा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।